एक प्रत्याशी दिखा था, जनार्दन तिवारी। हम लोग तो बहुत देखे हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब थे, वो थोड़ा मृदुभाषी थे लेकिन अंतर्मुखी थे, एक्सपोजर उनका नहीं था। लेकिन जनार्दन तिवारी से सांसद होना चाहिए था, फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति, 2 बार विधायक, 1 बार सांसद रहने के बाद उसके पास चलने के लिए साधन नहीं था। उस तरह के व्यक्ति को मिलने बंद हो गया हूँ कि तुम क्यों सब भारतवंशियों को बांट रहे हो। क्या मुस्लिम भाइयों को ज्ञान नहीं है कि हम किसको मत दे रहे हैं, कि यदुवंशियों को ज्ञान नहीं कि हम जो दे रहे हैं किसको दे रहे हैं। तुम पूरे भारतवंशियों को पाखंड बना के अब सवर्ण समाज को अलग कर रहे हो, किसी दलित को अलग कर रहे हो, और उसके भरोसे तुम वोट मांग के और सत्ता में और संसद पहुंचना चाहते हो। आखिर तुमसे क्या उम्मीद करें, जो आज तुम समाज को बांट के जा रहे हो कि हम मुस्लिम के प्रतिनिधि हैं, तुम सवर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं, देखो यदुवंशी का प्रतिनिधि है, जो समाज को आठ बांट रहा है, वो देश के प्रति क्या कल्याण करेगा। इसलिए मैं सबने आह्वान किया हूं कि तुम मुस्लिम भाई, यदुवंशी भाई, अपने को अलग मत समझो हमसे। तुम अपने दिल से सोचो कि तुम जिस प्रत्याशी को मत दो तुम्हारे लायक है, मत पाने के लायक है, कि संसद में जाने लायक है। जी सर, इस समय देखा जा रहा है कि ये कहा गया सीवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ला जी, तो आपके पास आए हैं। इस समय की जनता किन मुद्दों पे मतदान अपना करेगी सर? मुद्दा क्या है, विकास का मुद्दा है। अच्छा, ये हमेशा से 5 साल में एक बार हमेशा विकास का मुद्दा बनता आया है सर, क्या इस बार इसमें योग्य उम्मीदवार हैं? हर उम्मीदवार में योग्य है। अच्छा, कैसे, मतलब क्या इसमें क्या खास बात है, क्या है इनकी छवि, क्या है इनका इतिहास, क्या है जो अच्छे हैं और योग्य है? इनका छवि और इतिहास दोनों 40 साल 50 साल पहले से भी देखिएगा तो ठीक मिलेगा। डॉक्टरी के माध्यम से जो सब लोगों को सेवा की है, समाज सेवा, डॉक्टरी सबसे। तो डॉक्टर तो एक भगवान होता है, कहते हैं कि तो भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही होता है। तो उस समय इन्होंने सेवा किया है, और इस समय अगर जो ऊपर वाले ने चाहा, अगर किस्मत ने साथ दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो अगर इनको आशीर्वाद मिल जाता है तो क्या लगता है कि भरोसे पे कायम होंगे? एकदम होंगे, कि सिर्फ हवा 100 में 100% कायम होंगे, 100 में 100%। चलिए, आपका क्या? घूम रहा हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा पहले आते तो 6 महीना और पहले से ऑपरेशन किए रहते। लगता है कि आज उनको 6 महीना पहले से हम रहते हैं और आज में उनको कोई ब्रेक लग गया है क्या? ऐसा ही तो पहले से बुक हो गए हैं किस पार्टी के लिए। अरे खुला किताब है, आप आज भी निर्णय ले सकते हैं कि इसमें इस प्रतिनिधि में अच्छा कौन है। तो यानी कि जो कह रहे हैं कि हमको लगता है कि आप मैडम समझ लीजिएगा, ईश्वर कृपा होगी, चुनाव के 1-2 दिन पहले माहौल बदलेगा, लोग समझेगा, और विजय श्री किसी श्रेष्ठ को नहीं, हमको तो किसी श्रेष्ठ अभिनेता को मिलाएगा, और उस कैटेगरी में हम आए तो हम समझेंगे कि हम धन्य हैं। कहा जा रहा है कि जब चुनाव से 2 दिन पहले खेला होवे, और खेला होता आया है, चुनाव से मात्र 2 दिन पहले होता है। अभी लहर कह रहा है कि खेला वाला इसे मत सोचिए, खेला तो गलत के लिए होता है, खेला कभी सही के लिए नहीं होता है। सही के लिए होगा सो आज से ही सही होते जाएगा। जनता जब इनका भ्रम समझ जाएगी, और भ्रम जल्दी ही समझेगी। इन मत समझिए कि बहुत पार्टी देने से, लोगों को पैसा बांटने से, इस समाज के जो चेहरे हैं उनको बगल में लेके घुमाने से चुनाव एक ऐसा चीज है सर कि दारू, मुर्गा, रुपया का भक्ति खुल जाता है, तमाम सारे 1 दिन पहले ये सब रास लीला होता है, और उस रास लीला में कौन कहा जाता है। वास्तव में मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाता हूँ, बाती है सिर्फ चर्चा करना मेरे साथ बेमानी होगी। ऐसा होता आया है, हर चुनाव, छोटा से छोटा चुनाव हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, वो कुछ लोग हैं समाज में जो हर चुनाव में किसी न किसी प्रत्याशी को ढूंढते हैं खाने पीने और पैसा के लिए। वही तमाशा आप देखती हैं, वही तमाशा लगता है, लेकिन वास्तव में लोगों के मन में ऐसी बात नहीं है। मन में अभी मैं घूम के आ रहा हूँ बरगांव, 2-4 गांव से, आश्चर्य हुआ कि देहात के जो औरतें हैं, घर की औरतें बाहर निकल के, और मेरी पुरानी पूर्जा ले लेके पहुंच गया लोग। आज डॉक्टर साहब आए, हमको याद नहीं है, वो सब याद है कि आपके यहाँ ऐसे गए थे, आपके साथ ऐसा व्यवहार पाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगा सर, अगर खुदा ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा, और आपको अगर जनता मौका देती है तो आपका मोटो क्या है सर? हम तो संघर्ष जो कर रहे हैं इसी में खुश हैं, उपलब्धि भी अवश्य मिलेगी, विजय भी मिलेगी,
और अगर मैंने मौका मिला ईश्वर की कृपा से तो यह जो भ्रष्टाचार का जो नरी भर्ती है इस पर रोक लगेगा और लोगों में नैतिकता पनपेगी। सर कि ये आपके मन में ये उत्पत्ति कैसे हुई कि हमें सांसदीय चुनाव लड़ना है, क्योंकि जनता की सेवा 40 वर्षों से दे रहे हैं आप और सेवा कर रहे हैं, तो इस बार चुनाव में आने का क्योंकि हमें लगता है अगर राष्ट्र के प्रति आप समर्पित है और गलत चीज देख के अगर अंदर आपको आक्रोश नहीं होता है, इसका मतलब आप देश के नागरिक में उस स्टैंडर्ड के नहीं है। जब मैं देखता हूँ कि इस गलत व्यक्ति को टीवी स्क्रीन पर ऐंठते हुए तो मन में आक्रोश होता है कि ऐसा क्यों। यही आक्रोश था कि हम लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में गए, लेकिन जयप्रकाश के आंदोलन के जो उपज हुए इतना नीचे गिरे कि आप देखते हैं कितना विखंडन। जनता पार्टी थी 20 गो जनता, राजद उसी का प्रोडक्ट है, या आपके नीतीश जी उसी के प्रोडक्ट है। आप मैंने आश्चर्य हुआ कि चौधरी चरण सिंह थे, देवीलाल थे, तो कौन थे देवगौड़ा। मैंने कितना लोभ था कि देश के नहीं सत्ता के लिए हर 6 महीना पर मैंने हर 6 महीना पर प्रधानमंत्री बदलते गए। कभी चंद्रशेखर 6 महीने के लिए, कभी मैंने बताइए कि जो संपूर्ण क्रांति का जो नायक था उसके शीश इस तरह से गिर जाएंगे। कभी देश उम्मीद किया था। अभी असमंजस में है, दूसरे प्रत्याशी पर भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि बताया कि प्रत्याशी के पास कोई कहने को नहीं है और प्रत्याशी भी इस लायक नहीं है कुछ लोगों के सामने जाएं, और उसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, तरह तरह के वस्त्र बदल रहे हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है, अब मैंने लोगों से आह्वान भी किया है, तुम किसी के झांसे में मत आओ, तुम अपना अंतर्मन से सोचो कि जो श्रेष्ठ हो दे। हम तो आह्वान किए कि तुम सभी भारतवंशी हो, क्यों अपने को कभी यदुवंशी की बात रहे हो। एक आदमी यदुवंशी के साथ सोच रहा है, एक आदमी मुस्लिम के साथ सोच रहा है, कोई सवर्ण समाज मिलाने को सोच रहा है, कोई दलित समाज। इस समाज को बांट क्यों रहे हो। अभी जो मैदान में जो सर्वश्रेष्ठ है उनको चुनो और सिवान का नाम रोशन करो, ताकि देश समझे कि सब एक होके सबने एक सर्वश्रेष्ठ चुना है। जात पात की आपने बात कहा, तो वही देखा जा रहा है कि इस समय हीना स्वर्ण समाज को लेकर के चर्चित में है, कि स्वर्ण समाज उनके साथ है। वही देखा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी है जो यादवों को लेकर के हैं। वही देखा जा रहा है कि जीवन यादव है, वो भी यादव को लेकर के है। तो ये जात पात को लेकर यही तो मैं, अगर तुमको लगता है कि सब छोड़ के तुम्हारे दिल में जिसके प्रति जो सबको समझे हाँ सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अपना आपकी बात संसद तक सह सकता है, संसद के बाद भी उसका व्यक्तित्व निखर सकता है, ऐसे को मत दो, ताकि सिवान का जो नाम नीचे गिर गया है पुनः उसकी प्रतिष्ठा हो सके। सिवान हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, इसे पूरा दुनिया जानती है, और जानने के नाम पर देखा जाता है कि यहाँ जब से लोग विकास को लेकर के सभी उठते हैं तो विकास का मुद्दा लेते हैं और चल देते हैं फील्ड में। विकास के नाम पे जनता हमेशा से ठगी जा रही है, क्या इस बार भी जनता विकास के नाम पे ठगी जाएगी? स्पष्ट है, जिस तरह से आप समाज को बांट रहे हैं, क्योंकि आप अपने ठगने के लिए उसको मत कर रहे हैं। आज तक अपने करने पर आप ठगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्याशी आपको मूर्ख बनाया, आप तो जान के मूर्ख बने हुए हैं कि वैसे प्रत्याशी को किसी दल की प्रतिबद्धता के आधार पर या अपने आकाओं में कहने पर मत दे रहे हैं। तो प्रत्याशी को हम क्यों कहें? दोस्त तो आपका है कि बिना समझे आंख मूंद के आपने जात के नाम से या धर्म के नाम से ऐसे लोगों को जिताया जो कि लगातार आज से नहीं, पहली बार नहीं, आज 300 साल से ठगे जा रहे हैं। बस हमको आखिर जनता जब चाहेगी तब उस तरह का व्यक्ति तो सामने आएगा और सिवान का नाम रोशन करेगा। 40 वर्षों से जहाँ तक विकास की बात है, विकास का तो क्षरण हो रहा है। आप जब नया विकास क्या है, पुल बना दे, एक ही रोड मुखिया बनाता है, एक ही रोड बीडीसी बनाता है, एक ही रोड जिला पार्षद बनाता है, वही विधायक बनाता है, वही सांसद बनाता है, सबकी निधि रोडे में खपत होती है। आपको नहीं दिखता है, आम जनता को नहीं दिखता है कि आखिर इनका निधि कहाँ जाता है। हमरा चले तो सबका निधि बंद कर दे, क्या जरूरत है? तुमको हम डाल देंगे किसी सोने घर में तो लूटोगे, तुम्हारी निधि बंद हो जाएगी तो अपने में ईमानदार हो जाओगे। तो सब देखने के बाद भी हम भ्रष्टाचार के दलदल में गिरे जा रहे हैं। जनता भी उसको देख रही है आंख मूंद के। अब फिर उसको किस तरह से, हमको लगता है वैसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि आज बुद्धिजीवी समाज भी उस भ्रम के चक्कर में कि कम बुरा है कि ज्यादा बुरा है, इस नजर से देख रही है। यह नहीं देख रहे कि हाँ सबसे अच्छा कौन है, उसको देखना है कि हाँ थोड़ा कम बुरा है, थोड़ा ज्यादा बुरा है। आश्चर्य है क्या मीडिया बंधु भी जनता को जागरूक नहीं करते हैं इस स्तर पर।
कम से कम जितने हैं लगिया के, चाहे यहाँ के बुद्धिजीवी समाज, मैं अपील करता हूँ कि अभी भी तो अपने दिमाग को इस कलुषता से हटाओ जनता को, और सीधे बोलो कि हाँ तुम्हारा जिस पर मन भरे, जो तुमको लगता है कि अच्छा है, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जो लगता है कि समाज में उसका खुला किताब है, उसको समर्थन देके आगे बढ़ाओ। हमको लगता है कि जनता समझेगी, और इस बार हमको लगता है कि सब बंधन टूटेगा, और अंततः जाते जाते अभी तो कुछ नया नहीं करना है, जो सिस्टम है उसी को करेक्ट कर देना है। कुछ नया कि हम ऐसा यूनिवर्सिटी बना देंगे। यहाँ एक आदमी हमसे कल डिमांड करा था कि सर आप जीतेंगे तो सबसे पहले मुद्दा बनाइए कि दरौली में एक हम बंदरगाह खोल लेंगे। बात सही कहा कि दरौली में अगर सचमुच जिस नदी की स्थिति है और यहाँ पोर्ट बन जाए, सीवान का रातों रात कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन इतना बड़ा कमिटमेंट हमसे संभव नहीं है आज की डेट में, कि सांसद का रोल है कि जनता के मुद्दा को उठाना, और सांसद का मेन रोल है कि संविधान के अनुरूप हमारा देश चल रहा है ना, उस पर लोगों को निगाह रखना। लेकिन सांसद का व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि अगर यहाँ उस तरह की पर्सनालिटी के हैं, उस तरह के हैं, तो आप देश दुनिया विभिन्न संपर्क करके बहुत स्रोतों से अपने जिलों को लाभ दे सकते हैं। चलिए परिचय बताइए। मैं डॉक्टर आर शुक्ला, पूरा नाम रविंद्रनाथ शुक्ल, 18 लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी हूँ, और ग्राम पोस्ट तेनुआ मेरा घर है। मैं पटना PMCH में सर्जरी विभाग में लगभग 15 साल तक था। बिहार से लेके अभी चुनाव की मेरा गैस सिलेंडर है। लोगों से अपील है कि आप गैस सिलेंडर पर मत देके, और इस भारत और बिहार के साथ अब सीवान जिले के सेवा करने का, इसका नाम पुनर्स्थापित करने का, और लोगों का विकास का जीवन स्तर उठाने के लिए हमें मौका दें।